खबर ये कि जंग रोकने के लिए ज़ेलेंस्की की 10 शर्तें सामने आई हैं। ज़ेलेंस्की का 10 पॉइंट में ये पूरा शांति प्रस्ताव टाइम्स का नंबर आपको बता देता है। उन्होंने कहा कि रूस की सेना को वापस लौटना होगा, ये पहली शर्त है। यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूस की सेना ने कब्जा किया है, ये दूसरी शर्त है। और सिलसिलेवार तरीके से 10 पॉइंट का जो पूरा शांति प्रस्ताव है ज़ेलेंस्की का, वो क्या है, वो एक एक करके आपको टाइम्स ऑफ नवभारत पर आज हम आपके सामने डिकोड करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट जो उसमें है, वो सबसे पहले आप समझिए कि रूसी कब्जे वाले जो ज़ेपोरिज़िया में वहां पर जो न्यूक्लियर प्लांट है, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। ये पहला पॉइंट, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी से बाकी जगह बिजली सप्लाई भी होती है और ठंड का वक्त है, तो ऐसे वक्त में उसकी धारा प्रवाह सप्लाई की जरूरत है। दूसरा पॉइंट है कि यूक्रेन से अनाज का निर्यात जो है वो लगातार जारी रहना चाहिए, ताकि फॉरेन एक्सचेंज लगातार उसका बढ़ता रहे। रूस के एनर्जी सोर्सेज पर प्राइस कैप होनी चाहिए, ये ज़ेलेंस्की की तरफ से मांग कर दी गई। यूक्रेन में जो वाटर फैसिलिटी है उसको रिस्टोर किया जाना चाहिए, जो कि युद्ध की विभीषिका के चलते तबाह हो चुकी। पांचवा बिंदु यह कि जो सभी युद्धबंदी हैं जिनको कि रूस की सैनिकों ने बंदी बनाया है, उनको रिहा किया जाना चाहिए। यूक्रेन को उसके इलाके को वापस करना होगा रूस को, जितने भी इलाकों पर संधि के साथ या फिर सैन्य शक्ति के साथ रूस ने कब्जा किया है। रूस की सेना को वापस जाना होगा और बॉर्डर पर पहले जैसे ही हालात करने होंगे, यानी स्टेटस क्वो रहना होगा। रूस के वॉर क्राइम के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल भी बनना चाहिए। ये मांग है ज़ेलेंस्की की। यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी वैश्विक पटल पर दी जानी चाहिए और जॉइंट डॉक्यूमेंट साइन किया जाना चाहिए और युद्ध के ऐलान का अंत का ऐलान कर दिया जाना चाहिए। हमारे साथ की विद्यानाथ झा लगातार बने हैं, लेकिन विद्या, इसमें कई शर्तें ऐसी हैं जो कि पहले पढ़ते हुए समझ में आता है कि व्लादिमीर पुतिन बहुत आसानी से मानने वाले हैं नहीं, लेकिन फिर भी विश्व शांति के लिए अगर ज़ेलेंस्की ये पहल कर रहे हैं, क्या संभावनाएं देखते हैं इसकी आप? देखिए, लगातार ज़ेलेंस्की के ऊपर इस बात का दबाव था कि पुतिन ने जो जेस्चर दिखाया है, जिस तरह की बातें पुतिन ने की हैं, जो बयान पुतिन ने दिया था, उसके बाद अब ज़ेलेंस्की क्या करने वाले हैं, क्योंकि स्टेक जो है वो ज़ेलेंस्की का पूरा देश दांव पर लगा हुआ है और उसको बचाने के लिए ज़ेलेंस्की क्या करने वाले हैं। क्या शांति वार्ता को वो अपनाएंगे, क्या शांति के लिए वो बात करेंगे? लेकिन ज़ेलेंस्की की जो शर्तें हैं वो कभी भी पुतिन नहीं मान सकते हैं। हमारे देश में हिंदी फिल्मों में एक कहावत है अनंत की, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहा जाता है। तो बाजीगर ज़ेलेंस्की कहलाएंगे। ये पुतिन को रास नहीं आएगा और पुतिन ऐसा नहीं होने देंगे। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी रूस जो है जिन इलाकों पर कब्जा करके बैठा हुआ है, उन इलाकों को छोड़ देगा, तो जाहिर सी बात है कि ज़ेलेंस्की की जीत हो जाएगी और हार कर भी ज़ेलेंस्की जीत जाएंगे, बाजीगर हो जाएंगे वो। तो पश्चिमी देशों के वो हीरो हो जाएंगे और पश्चिमी देश क्यों दुनिया भर के हीरो हो जाएंगे कि इतना छोटा सा देश जिसके पास इतना कम संसाधन है, सैन्य बल बहुत कम है, हथियार बहुत कम, स्टैंड अपना ज़ेलेंस्की काफी हद तक कायम कर चुके हैं और G20 समिट में भी जब उनका जो संबोधन था यूएन के अंदर, उसमें भी हीरोइक स्टैंड ज़ेलेंस्की का दिखा।